हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सरकार जो है वो भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव करने वाली है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल जो वो एक फ़िक्स कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है वो परीक्षाएं होंगी। और आप लोग जितने भी विभाग चुनेंगे उस विभाग के अंतर्गत आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और उसी के चलते जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको वो विभाग दे दिया जाएगा। इसमें आपको बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों एक दिक्कत ये भी रहेगी कि अब इसमें जो है वो एग्ज़ाम्स कम होंगे, यानी कि परीक्षा घट जाएगी, कम परीक्षाएं होगी। ताकि इसमें लगभग आप अगर देखेंगे तो एमपीपीएससी साल में आधी, तो ईएसबी 25% ही करवाएगा। तो पूरी खबर क्या है मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और आपको ये फ़ायदे वाली बात लगती है या नुकसान वाली बात लगती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ें जल्द ही जो है वो लागू होने वाली हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने भर्ती के नियमों में जो है वो परिवर्तन करने का जो है वो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और इसके बाद पीएससी को साल भर में 23 की जगह सिर्फ 10 और ईएसबी 28 की बजाय सिर्फ 6 परीक्षाएं होगी। और हर साल फिक्स कैलेंडर जारी होगा, जिसमें किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सबसे अहम परिवर्तन क्या होगा, इसमें परिवर्तन ये है कि अब विभागवार भर्ती बदलने और निकलने और परीक्षाएं होने की बजाय पीएससी एएसबी श्रेणी या वर्गवार भर्ती परीक्षाएं लेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी या फिर वर्गवार परीक्षाएं लेंगी। और मसलन इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएं हो जाएगी, जिसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट के अनुसार पूर्ति की जाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को फॉर्म भरते समय यहाँ पर जो विभाग चुनने का मौका मिलेगा, और उसके बाद में एक परीक्षा होगी, तो उसमें आपके जितने भी नंबर आएंगे उसकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो भी विभाग आपने चुने हैं उस विभाग में आपको नौकरी दे दी जाएगी, अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तब। और भर्ती के फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी से 3 या 4 विभाग की चॉइस ले ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को भी बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को जैसे कि अभी जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत वर्ग 2 की एग्ज़ाम हुई है, जितनी भी एएसबी की एग्ज़ाम होती हैं, और उसमें ये कहा गया था कि आप लोगों को सिर्फ एक बार परीक्षा देनी है और वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मान्यता रहेगी उसकी। जब भी आप उसकी मेंस निकाल लेते हैं तब आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो ये इसमें एक सुविधा थी उस समय, और अभी भी इसमें यही हो रहा है कि आप लोगों को एक बार एग्ज़ाम देनी है सिर्फ, और उसके अंतर्गत आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपके नंबर के हिसाब से, उसमें आपको जो जो भी विभाग आपने चुने उसमें आपको नौकरी दे दी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ वो बता रहे हैं ये लोग कि अभ्यर्थी को बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और चयन के बाद न बार बार नौकरी बदलना पड़ेगी। और अभी ऐसा होता है कि अभ्यर्थी साल भर में कई भर्ती परीक्षाओं में शामिल होता है और मेरिट में आता है, और एक विभाग में नियुक्ति लेने के बाद दूसरी सेवा में पात्र होता है तो फिर नौकरी बदल लेता है। नियम बदलने से अब हर विभाग के लिए भर्ती नियम मॉडल नियम होगा। और सामान्य प्रशासन ने विभाग को बदलने की लगभग तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कुछ बदलाव इसमें करवाए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में लाने की तैयारी है। और सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025-26 का कैलेंडर जारी हो जाएगा, यानी कि 2025 में जब भी सितंबर का माह शुरू होगा उस समय कैलेंडर जारी हो जाएगा। और यूँ समझ लीजिए कि आप लगभग ये इसी साल में इस जो व्यवस्था इन्होंने शुरू की है ये लागू हो जाएगी। और विभाग का कहना है कि कम परीक्षाएं होगी तो संसाधन भी कम लगेंगे और मॉनिटरिंग और प्लानिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो ये इनका एक प्लान है। आप लोगों का इस प्लान के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एमपीपीएससी की परीक्षाएं 23 और तो 23 से 10, तो ईएसबी 28 से 6 ही रहेगी। बार बार फॉर्म भरने और परीक्षा की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ इनका पहला पॉइंट देखते हैं तो पीएससी की 10 परीक्षाओं में हर श्रेणी, जैसे कि उन्होंने इंजीनियरिंग बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, एजुकेशन को शामिल करते हुए बांटा जाएगा। इसमें चयनित होने वाले व्यक्तियों को उस श्रेणी की हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय चॉइस ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को बार बार भर्ती परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईएसबी में भी इसी श्रेणी को 6 वर्गों में बांटा है। एमपीपीएससी की तरह चॉइस ली जाएगी, बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी और मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी। 2 साल तक का वेटिंग का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये इनकी बड़ी एक बात कही इन्होंने। और इंटरव्यू के एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, अनावश्यक भीड़ भी नहीं होगी।
और इसमें साथ ही दोस्तों फर्जी अभ्यर्थी जो होते हैं उनको रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाया है इन लोगों ने। और इस नियम के चलते काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। बता रहे हैं कि इन नियमों का फ़ायदा अभ्यर्थी को तो होगा ही, और विभाग में भी तेज़ी से भर्ती होगी। उच्च स्तर पर चर्चा करने के बाद पीएससी और एएसबी के भर्ती नियमों में संशोधन होने जा रहा है और ढेर सारी परीक्षाएं, लंबी वेटिंग लिस्ट का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये इनका प्लान है और सरकारी नौकरी में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया 2025 सितंबर में ये जो है नियम लागू हो जाएगा। तो आप लोगों का इस नियम के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों ने अगर वर्ग 2 की एग्ज़ाम दी है तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा किसी भी सब्जेक्ट में, वो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप लोग कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इसी प्रकार की और भी अपडेट्स समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करके ऑन कर लेते हैं तो आपको हर एक वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।